सेनेट इलेक्शन पर हुकूमती ऑर्डिनेंस, ऑपोजिशन सरापा एहतजाज। इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत ने ऑपोजिशन से कोई मुशावरत नहीं की। सेनेटर मियां रज़ा अरबानी कहते हैं हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। फैसला खिलाफ आया तो सेनेट इलेक्शन कालादम हो जाएंगे। शहरी रहमान बोली सदारती ऑर्डिनेंस रातों रात लाया गया। हुक्मरान पार्लियामान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रहे हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पिछले इलेक्शन में अरकान की मंडी लगी। कौम को समझना चाहिए हम ओपन बैलेट के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हुआ तस्लीम करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा ओपन बैलेट ऑर्डिनेंस पीडीएम को मजीद एक्सपोज करेगा। वजीर आजम को घर भेजने की भड़के मारने वाली राजकुमारी ख्वाब में भी इमरान खान के नाम से हड़बड़ाने लगती हैं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि न्याजी हुकूमत ने आइन पर एक और बदतरीन हमला किया। मुल्क को आईनी अनारकी की जानिब धकेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के बावजूद ऑर्डिनेंस अदालत उज़्मा को डिक्टेशन के मुतरादिफ है। नाकाम टोले से हालात काबू में नहीं आ रहे। पीडीएम मुत्तहिद है। सिलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा चाहते हैं। शिबली फराज कहते हैं ऑपोजिशन का सेनेट इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के इकदाम पर वावेला समझ से बालातर है। ओपन बैलेट की मुखालिफत करके इन्होंने वाज़ेह कर दिया ये पैसे की सियासत खत्म नहीं करना चाहते। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं 26 मार्च के बाद 27 मार्च होगा और कुछ नहीं। 2023 तक मार्च आते जाते रहेंगे। K2 की बर्फ पोश चोटी पर लापता हुए कोह पैमाओं का 2 दिन बाद भी कोई सुराग न मिला। सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। आर्मी हेलीकॉप्टर और मकामी कोह पैमा रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। कैंप 3 के अतराफ हेलीकॉप्टर से तलाश बेसूद साबित हुई। कैंप 1 और 2 तक जमीनी टीम भी सर्चिंग में मसरूफ। कोई सुराग न मिल सका। कौम मोहम्मद अली सदपारा और उनकी टीम के लिए दुआ गो। रावलपिंडी टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। जनूबी अफ्रीका 370 रन के हदफ के ताक़ुब में 1 विकेट गंवा बैठा। मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग। मुश्किल वक्त में सेंचुरी जड़कर टीम को रेस्क्यू किया। रिजवान की करियर की पहली सेंचुरी। शानदार इनिंग्स में 15 चौके शामिल। 115 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त ठहरे। नौमान अली ने रिजवान का भरपूर साथ दिया। दोनों ने बर्क रफ्तार 97 रन स्कोर बोर्ड की जीनत बनाए। लिंडे के 5 शिकार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सिंध भर में हो रहा है। किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। अगर कोई इसे सियासी रंग देना चाहे तो उसकी मर्जी है। मुराद अली शाह ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक ऑर्डिनेंस को मज़हका खेज करार दे दिया। बोले इतनी उजलत में ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध में माफिया हुकूमत कर रहा है। जब से सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर बना हूँ वज़ीर आला सिंध पागल हो गए हैं। हुकूमत 3 साल से मेरे खिलाफ लगी हुई है। मेरा जमीर साफ और जमीन क्लियर है। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ पुलिस से बदतमीजी और सड़क बंद करने की दफात का भी मुकदमा दर्ज। फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर के खिलाफ इक़दामात इंतहाई काबिल मजम्मत है। सिर्फ बदला लेने के लिए इस तरह के इक़दामात से तलखियों में इजाफा हो जाएगा। कानून को हवा में उड़ा दिया गया है। हलीम आदिल शेख सिंध हुकूमत को कांटे की तरह खटकता है। जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। लाहौर में इकबाल टाउन से वहदत रोड तक रैली। शुरका की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। सिराजुल हक कहते हैं महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। हुक्मरान सूरत हाल पर कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी। इमरान साहब मुल्क में 31 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। आप किराए के तर्जुमानों का इजलास बुलाएं और एनआरओ की रट लगाएं या फिर चोर चोर के नारे लगवाएं। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहब आपने अंडों और मुर्गियों से मईशत चलाना थी। अवाम अंडे और मुर्गी खरीदने के काबिल नहीं रहे। कोरोना वायरस ने 2 डॉक्टर्स की जान ले ली। पिम्स के चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल कई रोज अलील रहने के बाद वायरस से जंग हार गए। पेशावर में डॉक्टर अनीला नसीर खालिद के हकीकी सजा मिली।
24 घंटों में 53 अमवात, 1346 नए केसेस रिपोर्ट। चीन से इंसदादे कोरोना वैक्सीन की अगली खेप आइंदा 24 घंटे में मिलने का इम्कान। कराची सुरजानी टाउन में डकैती मज़ामत पर गोली लगने से जख्मी होने वाला बॉडी बिल्डर जिंदगी की बाजी हार गया। मरहूम फारूक रफीक के भाई ने बताया, 4 डकैत हमारे ऑफिस के अंदर आए, रकम नहीं मिली तो मोबाइल फोन छीन लिए, भाई की हाथापाई हो गई। ऑफिस के बाहर मौजूद डकैतों ने फायरिंग कर दी। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज। कसूर में 15 साल लड़का कत्ल, नामालूम मुलजिमान मुबैना बदफेली के बाद बच्चे को कत्ल करके लाश दरख्त से लटका कर फरार हो गए। मुर्सा का एहतजाज, कसूर रोड ब्लॉक कर दी, बेटे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया, वालिद की दुहाई। दुनिया भर में कातिल वबा के हमले जारी। अमेरिका में 24 घंटों में 2730 अमवात, 1,06,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ब्राजील में एक दिन में 942, मैक्सिको में 1496 हलाकतें रिपोर्ट। फ्रांस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की मंजूरी देने वाला तीसरा मुल्क बन गया। सऊदी अरब में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सजाएं। मगरबी ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन खत्म, शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। इंडोनेशिया के गांव में सुर्ख रंग का सैलाब आ गया। सोशल मीडिया पर अफवाहों और जाली खबरों का तूफान बरपा। लोगों ने रंगीन पानी को खून का दरिया करार दे दिया। हुकाम के मुताबिक पानी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री से निकला है। अनोखा पानी देखकर लोग हैरान रह गए। और पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल गाने ने शायकीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अवाम काली जफर से नए चलाने का मुतालबा। उधर गुलकारा मिशा शफी ने नसीबो लाल की तारीफों के पुल बांध दिए। सोशल मीडिया पर सारिफीन मिशा पर फट पड़े। मुसलसल तनकीद के बाद मिशा शफी ने कहा, जितनी मर्जी मुखालिफत कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ताहिर शब्बी। मैं हूं नीलम असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बड़ी खबर से। इमरान खान की काबीना मुल्क की आइन से खेल रही है। ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी कहते हैं, मुल्क के दोनों ऐवान चल रहे थे, ऐसे में ऑर्डिनेंस निकालना गैर कानूनी है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत उस्मा ने सेनेट इलेक्शन के बाद खिलाफ फैसला दे दिया तो इलेक्शन कालादम हो जाएंगे। शेरी रहमान ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। जब मामला अदालत में है तो ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया? जब अदालत में मामला है और आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वहाँ है, इन्होंने ये ऑर्डिनेंस रातों रात डाला है और सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं, उससे मशरूत किया है, रेफरेंस से मशरूत किया है। तो हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ ये आइन पर हमला है जिसका ये पेज फाड़ रहे हैं, जब खुद कह रहे हैं कि आइनी तरमीम की जरूरत है तो वो भी पेज फाड़ रहे हैं। पार्लियामान पर हमला है क्योंकि ये पार्लियामान की सवाबदीद है। आइन में तरमीम करना पार्लियामान की सवाबदीद है और इससे कोई इन्हिराफ नहीं कर सकता। ये कैसी काबीना है जिसकी एक आराई नहीं है, जो मुल्क के आइन के साथ खेल रही है। इस बात को मद्देनजर नहीं रखती कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रेफरेंस ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है इस इशू के ऊपर। ये ऑर्डिनेंस लाके कुछ ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ये ऑर्डिनेंस मैलिफाइड है, बदनीयती पे मबनी है। ये ऑर्डिनेंस सदर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, लेकिन उसकी शराइत है। पहली शर्त यह है कि सेनेट और नेशनल असेंबली सेशन में ना हो। फर्ज करें कि इलेक्शन इस ऑर्डिनेंस के तहत हो जाते हैं और मैलिफाइड की बुनियाद के ऊपर ये ऑर्डिनेंस स्ट्रक डाउन हो जाता है, तो फिर पूरे के पूरे सेनेट इलेक्शन जो इस ऑर्डिनेंस के तहत हुए होंगे वो कलादम हो जाएंगे। रद्द अमल भी आया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने तो कसम उठा रखी है कि मुल्क की तरक्की का कोई काम ना खुद करेंगे ना करने देंगे। सियासत तो पीपल्स पार्टी अपनी शहीद लीडर के साथ कर रही है। बीबी ने मिसाक जमहूरियत में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने की शिक रखी थी। अपनी शहीद लीडर के वादे की मुखालिफत करके आप खुद ही बेनकाब हो रहे हैं। आखिर हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करने का ऑर्डिनेंस आपके लिए इतना तकलीफ का बायस क्यों है? जब भी शफाफियत की बात होगी, जरदारी टोले को सबसे ज्यादा कर्ब में देखेंगे।